कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा जय श्री प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीता गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी फाउंडाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सो वी वेलकम एवरीवन टू टुडेज मॉर्निंग क्लास। और हम लोग ईस्टा जो रिट्रीट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट, क्रूसिफिकेशन फ्रॉम आवर सिंफुल एक्टिविटीज एंड रिजरेक्शन इनटू आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोग गए 3-4 सेशन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस बार जब वीर कृष्ण महाराज आए थे तो यहाँ सुबह में रिसेप्शन हुआ था, तो एक भक्त ने पूछा था कि भक्ति का जो सफलता है वो कैसे दिखाईमान होता है। What does devotional और devotee success looks like? क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, we want to be successful। बिजनेस करते हैं सक्सेसफुल, पढ़ रहे लिखते हैं सक्सेसफुल, नौकरी करते हैं उसमें सक्सेस चाहते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति और भक्त में सक्सेस कैसे दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत धनवान हो गया, बहुत प्रॉपर्टीज हो गए उनके, ये सब हो गए, तो वी सी ही इज सक्सेसफुल, ही इज मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, सो इज सक्सेसफुल। तो भक्तों का प्रश्न है कि भक्ति में क्या सक्सेस है, कैसे दिखाई देगा। क्योंकि अभी हम लोग सब कोई ज़्यादातर हम लोग सिचुएटेड है ऑन द एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स। भक्ति चरण स्वामी महाराज कहते हैं कि हम लोग अभी भी कृष्ण भक्ति का सफलता जो है उसका माप करते हैं भौतिक सफलता से। तबे जनरली डिवोटी क्या बोलेगा, जब से मैं डिवोटी हुआ हूं मेरा सब मटेरियल प्रॉब्लम खलास हो गया, मैं जब से डिवोटी बना हूं मेरा पैसा बढ़ने लगा है, मैं जब से डिवोटी बना हूं मेरा वॉक में प्रोग्रेशन हो गया है। तो हम लोग इसको केवल भौतिक से मापते हैं। तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हम लोग 3-4 दिन से बात कर रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहा है। और आराम प्रभु ने मुझे कहा अगर बहुत लंबा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। उनका अलग सेवा है। तो लेट्स सी, हमारे आचार्य जो है, परंपरा जो है, कल हम लोग डिस्कशन छोड़े थे कि चैतन्य महाप्रभु के मन को कौन समझ पाया? 6 गोस्वामीज। तो चैतन्य महाप्रभु का मन जो था उसको पकड़ा 6 गोस्वामीज। तो उसी प्रकार से जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर कैसे बने, मेरे मन में है, मैं आर्किटेक्ट को बताता हूँ तो आर्किटेक्ट उसको आकार देता है, आर्किटेक्ट उसको आकार देता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का मन है, सद गोस्वामी लोग उसको आकार दिए हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको कॉन्स्ट्रक्ट किया है। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। तो हम लोग देखते हैं आज श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से, हमारे गुरु परंपरा के प्रेरणा से हम लोग को भगवान क्या समझ देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्नागति कुतोऽपि। ध्यायन्तु अंस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो जो 6 गोस्वामीज है वो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से चाहते हैं भक्त की सफलता हो उसका अनुदर्शन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं? इज इट क्लियर? यू कैन रीड? दिखाई देता ना? हाँ, थोड़ा ब्लरी है वो, आप एडजस्ट करो तो यू कैन एडजस्ट दैट। वहाँ जो ब्लैक वो है उसको आप ऊपर, हाँ वो वाला, इट विल मेक क्लियर, मेक्स अ डिफरेंस। या okay. So how does devotional service or devotee success looks like? तो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं? साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भवे भवेत क्रमः। This is the gradual development of love of Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. To be in Krishna consciousness is one thing, to be interested in Krishna consciousness is also a matter. क्योंकि हम लोग पहले दिन बात किए थे, there are social devotees, there are religious devotees and there are spiritual devotees. तो interested devotees वो spiritual devotees है। Religious and social devotees उसको interest नहीं है, तो वो कृष्ण में affiliate हो जाते हैं, ISKCON से affiliate हो जाते हैं, क्योंकि एक identity मिल जाता है, मैं इस संस्था का सदस्य। स्पिरिचुअल डिवोटी जो होता है वो इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सक्सेस इज कृष्ण प्रेम, सक्सेस इज कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम होगा कैसे? इट्स अ डेवलपमेंट, अचानक से नहीं हो जाएगा कि यू बिकम अ डिवोटी, यू इनिशिएटेड डिवोटी, तिलक, यू कंटी एंड देन यू आर कृष्ण प्रेम। कोई बोल सकता है मैं कृष्ण प्रेम में झूम रहा हूं, कोई कृष्ण प्रेम में झूम रहा है, कोई सेवा है, प्रभु मैं कृष्ण में झूम रहा हूं, तो सेवा कैसे होगा? प्रभुपाद बोलते हैं उत्तम अधिकारी को भी मध्यम प्लेटफॉर्म पे आके सेवा करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कृष्ण में झूम रहे हैं, लेकिन प्रीचिंग करने के लिए प्रभुपाद जी कुक करते हैं, प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी भागवत क्लास करते हैं, प्रभुपाद जी भागवतम ट्रांसलेट करते हैं, प्रभुपाद जी ट्रेवल द वर्ल्ड करते हैं टू हेल्प डेवलप। तो गोल हम लोग के हैं। तो ये सब्जेक्ट मेरा खलास नहीं होता है, लेकिन मैं आज लास्ट क्लास में ये केवल बताना चाहता हूँ
कि गोल क्या है, भक्ति का सक्सेस क्या है, कृष्ण प्रेम। दिस इज सक्सेस, कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम का फिर हम लोग देखते हैं 3 श्रेणी में ये होता है। तो गोस्वामी लोग क्या बताए हैं, अदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथा भजन क्रिया। तो हम लोग जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तो ये हमारा माप है। वी हैव लिटिल फेथ, तो वो फेथ से इन द बिगिनिंग देयर मस्ट बी फेथ, ठीक है। तो जो प्रश्न भी पूछा है कि कैसे भक्ति में सफलता क्या, मतलब उसके पास फेथ है तभी तो वो आगे जानना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होता है, आदौ श्रद्धा, देन वन बिकम्स इंटरेस्टेड इन एसोसिएटिंग विद प्योर डिवोटीज। तो जब हम लोग नए नए, उस दिन श्री निकेतन प्रभु बोल रहा था, हम लोग के सबसे हाईएस्ट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज द डे व्हेन वी फर्स्ट केम इन टच विद द डिवोटीज। क्योंकि उस दिन हमारा हृदय एकदम सरल था। हम जानते थे कि सभी भक्त हैं, केवल मैं ही भक्त नहीं हूं, इसीलिए मैं भक्त बनने का प्रयास करना चाहता हूं। और मैं जानता था कि सभी लोग के पास कृष्ण है, केवल मेरे पास कृष्ण नहीं है, इसीलिए मैं इनसे कृष्ण प्राप्त करना चाहता हूं। ये स्टार्टिंग सिचुएशन है और यही एंडिंग सिचुएशन है। ये बीच में केवल मामला हो जाता है, बीच में गड़बड़ हो जाता है। तो शुरू में हम लोग जैसे आते हैं, तो अब नया आया हुआ भक्त भी तो ना, मानो रवि प्रभु, ये नए नए कृष्ण कॉन्शियस से जुड़ रहे हैं, इनको भी दीक्षा लेना है, इनको भी भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये जानना चाहते हैं कि भक्ति का सफलता क्या है। इधर दूसरे भक्त है, भगवती माता जी है, आर्यमणि माता जी और भक्त लोग सीनियर डिवोटीज है, वे भी जानना चाहते हैं कि हमारा सक्सेस क्या है। तो अल्टीमेट सक्सेस है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम को हम लोग 3 स्तर में या 3 विभाग में नाप सकते हैं। 3 विभाग में हम लोग इसको नाप सकते हैं। जैसे स्कूल पढ़ा जाता है, प्राइमरी स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है, और जब प्राइमरी स्कूल में होते हैं हम लोग, तो माता पिता हमको बहुत प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, प्राइज लेकर आओ। उस टाइम ये मोटिवेशन होता है। जब आप हाई स्कूल में चल देते हैं, तो हाई स्कूल में प्राइज नहीं उतना देखा जाता है, मार्क्स देखा जाता है। और जब यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो मार्क्स भी नहीं देखा जाता है। क्या देखा जाता है, जीपीए, आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या है, और देखा जाता है जो कागज मिलता है, डिग्री मिला, डिप्लोमा मिला, पोस्ट ग्रेड, मास्टर्स, पीएचडी। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में भी व्यवस्था है कि हम जिस श्रेणी में है, वी आर द बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए मेजरमेंट क्या है, हाउ डज योर सक्सेस लुक लाइक। योर सक्सेस शुड लुक लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। ये तो बिगिनर के, ये तो बिगिनर के। क्लास 1 में जो 1 से 1 जोड़ने से 2 होता है वो सीखा है, वो हाई स्कूल में भूल जाओगे, यूनिवर्सिटी में भूल जाओगे। वही सीख जो है वो अब बढ़ के हाई स्कूल में नेगेटिव नंबर्स हो गया, और यूनिवर्सिटी में जाके वो क्या कहते हैं, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाता है। और उसको क्या कहते हैं मैथ्स में, हाँ, एक्सपोनेंस हो जाता है, ये सब होता है, इंडक्शन होता है, डिडक्शन होता है। फॉर्म 7 में हम लोग करते थे, बहुत स्ट्रगल करते थे मैथ्स में। तो मतलब कि जब आप जुड़ते हो तो आपको सफलता क्या दिखता है, मैं भक्तों के संग में हो रहा हूं। सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद द डिवोटीज, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। शुरू में ऐसा लगा कि नहीं हम लोग को, हम लोग वी वर ट्राइंग टू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद डिवोटीज। हम लोग काम पे भी होते थे तो सोच रहे होते थे कब 4:30 बजे हम लोग भागे। हम लोग वीक भर काम करते थे, पढ़ते थे, कुछ भी रहे, हम लोग सब लोग सोचे कब वीकेंड हो तो हम लोग सत्संग में पहुंच जाएंगे। यहाँ प्रोग्राम होगा, फ्राइडे को प्रोग्राम होगा, सैटरडे को प्रोग्राम, संडे को टेंपल में प्रोग्राम होगा। हम लोग सब लोग सोचते हैं संडे को जाएंगे टेंपल में खिचड़ी मिलेगा। These are all types of success.
है, भक्त को ये प्रसाद मिलता है तो सक्सेस है। तो यहां बताया कि in the beginning one becomes interested in associating with pure devotees, thereafter one is initiated by the spiritual master। हम लोग सबका ये अनुभव है, पहले भक्त के संग में पड़े, फिर हमको लगता है कि ना भक्ति में आगे बढ़ना है, क्या सफलता है, मुझे दीक्षा लेना है? तो जब आप दीक्षा लेने के बारे में सोचोगे तो डिसाइपल्स कोर्स आ जाएगा, हमारा वैष्णव एटिकेट आ जाएगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये सफलता है, तो ये सफलता के लिए हमें इस सब वस्तुओं को प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, दैट इज सक्सेस। फिर बताया गया है एंड एक्सिक्यूट्स द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अंडर हिज ऑर्डर्स। हम लोग सब नए नए भक्त बने थे, एकदम रेगुलेटिव प्रिंसिपल पे एकदम सब लोग पक्का, नो चाय नो कॉफी। अगर कोई दारू पिया हुआ ग्लास में जूस भी दे दे तो भी नहीं पिएंगे। मुझे याद है मैं एली डेज में जब तवी नहीं जाया करता था तो वहां पे डिवोटी लोग दूसरा घर जाए पानी भी नहीं पिया, सब डिवोटी लोग बात करें। एक जगह एक टाइम प्रोग्राम हुआ तो डिवोटी लोग गए प्रोग्राम में, तो कोई मंदिर पे प्रोग्राम हुआ तो वो डिवोटी लोग वहाँ मंदिर में बनाए भोजन वो भगवान को चढ़ा दिया, फिर सबको दिया। तो डिवोटी लोग सब प्लेट में ले लिया, तो डिवोटी लोग सब कोई डिवोटी तो बनाया नहीं है, कोई डिवोटी तो चढ़ाया नहीं है। तो बोला क्या करें, तो सब बोले मेरा खाने का समय डिफरेंट है, मैं घर पे जाके खा लूँगा। फिर डिवोटी लोग सब गए, गाड़ी के पास में खड़े थे, वहाँ पे चर्चा कर रहे थे, बोले ले जाओ घरे को तक दे दियो। कोई व्यक्ति सुन लिया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जो प्रचार का प्रयास था वो, मतलब ये अलग पॉइंट है, लेकिन मैं ये पॉइंट इससे डिराइव करना चाहता हूं कि इन द बिगिनिंग वी आर सो फोकस्ड एंड कंसर्न, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी अनर्पित खा लेंगे तो भक्ति जो हम अधो श्रद्धा तथा साधु संघ में आके जो प्राप्त किया है हम लोग छूट जाएगा, क्योंकि वी आर कंसर्न अबाउट द सक्सेस। हलधर स्वामी महाराज कहते हैं एक प्रवचन में, महाराज कहते हैं जैसे जितने लोग सब बच्चे हम लोग पढ़ते स्कूल जाते हैं, क्या कोई व्यक्ति केवल स्कूल में दाखिल होने से पढ़ा लिखा हो जाता है? क्या कोई व्यक्ति स्कूल में मोटिवेट करने के लिए, प्राइमरी स्कूल में क्या प्राइज मिलता है? बेस्ट अटेंडेंस। अगर एक व्यक्ति प्राइज नहीं में पढ़े में, आम भाषा में पढ़े में भुच्चड़ हो, लेकिन फिर भी उसको मोटिवेट करने के लिए उसको बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड दिया जाता है। लेकिन क्या अटेंडेंस करने से हम लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं? नहीं ना। तो हलधर महाराज कहते हैं जब बच्चा दाखिल होता है पढ़ाई के लिए तो उसको परित्याग करना पड़ता है। सो हाउ डज सक्सेस लुक लाइक? यू हैव टू बी मेकिंग सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस क्या है? नो मीट फिश एग्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स लाइफ, नो ईटिंग अनऑफर्ड। Coming to the Bhagavatam class is a sacrifice. It is so pleasing to so many of you. ये sacrifice है आप लोग का, क्योंकि इससे मुझे पता लगता है कि actually everyone wants to know what is success. और हम लोग कलयुग में हम लोग का इंटरेस्ट है कि सक्सेस को ऐसा चीज होगा कि एक रोज हम लोग मंदिर में जाएंगे, गोलोक बिहारी जी का सत्तारी हमारे सर पे पड़ेगा, प्योर डिवोटीज। तो मतलब एवरीवन इज लुकिंग फॉर, लेकिन पद्धति क्या है? इट रिक्वायर्स, जैसे पढ़ाई में सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है वैसे हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका उदाहरण, सेक्रीफाइस का उदाहरण हम लोग क्या देखते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर का लाइफ जो था वो रेगुलेटेड था। प्रभुपाद जी को हम देख सकते हैं, उनका लाइफ रेगुलेटेड था। When the whole world was sleeping, Prabhupada was writing. When everyone woke up for Mangal Aarti, Prabhupada joined the Mangal Aarti. Prabhupada made sacrifice. Prabhupada बोलता ना मैं भी 8 घंटे आराम कर लूं, 70 साल का बूढ़ा हूं। तो प्रभुपाद 8 घंटे आराम करते तो किताब कब लिखते? तो ही सेक्रीफाइस्ड। तो सक्सेस के लिए
सेक्रीफाइस की जरूरत है। तो देयर आफ्टर वन इज इनिशिएटेड बाय स्पिरिचुअल मास्टर एंड एक्सिक्यूट्स द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अंडर हिज ऑर्डर्स। जैसे हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, वी हैव टू चैंट आवर 16 राउंड्स। प्रभुपाद जी बोला वी मस्ट चांट आवर 16 राउंड्स एवरी डे। इफ यू हैव नॉट चांटेड योर 16 राउंड्स, यू शुड नॉट ईट, यू शुड नॉट स्लीप। एक टाइम हम लोग हमारे गुरु महाराज तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सर्व करते थे। तो हमारा गुरु भाई है, अभी डैलस में है, टेम्पल प्रेसिडेंट था, अभी दूसरा सेवा करता है, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु गुरुदेव को सर्व कर रहे थे। तो गुरुदेव के साथ में सर्व करने से गुरुदेव का ये करना है, वो करना है, भक्तों का आना जाना है, उनका मीटिंग अरेंज करना, ये करना, प्रसाद के लिए तैयार करना, ये सब करना। तो सुबह मंगल आरती का जप सेशन था। तो जो भी गुरु महाराज की सेवा करता है ऐसा होता है, जिस समय मंगल आरती में गुरु महाराज होते हैं, जिस समय वो जप कर रहे होते हैं, तो जो सेवक होता है, जो सर्वेंट होता है, वो जाके उसका कमरा साफ करता है, उसका बेड बनाता है, उसके कपड़े लॉन्ड्री निकालता है, ये करता है, वो करता है। तो ऐसे गुरु की सेवा, इसको कहते हैं बापू सेवा। तो गुरु को इस प्रकार से सेवा करता है। तो जब ऐसे सेवा करता है तो वो सेवा करते करते वो फिर क्लास टाइम आ गया। फिर गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव एक्सपेक्ट करते थे, मैं आज ही विचार कर रहा था कि हमारे गुरु महाराज एकदम एक्सपेक्ट करते थे कि एवरीवन मस्ट सिट इन द क्लास। एक बार हम लोग लंबासा गए, वृंदावन चंद्र प्रभु श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में कथा प्रोग्राम हो रहा था। तो कुछ कुछ लेडीज लोग क्या किया, वो चतुराई में बोला कि हमको इसमें भाग नहीं लेंगे। गुरुदेव क्विज कर रहे थे, तो बोला क्या करेंगे, वो डीटीज ड्रेसिंग में चले गए। श्रील गुरुदेव बोला कॉल कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में जगन्नाथ प्रभु की पत्नी हमारी गॉड सिस्टर थी, शी इज नो मोर, बट वो उसको थोड़ा मतलब शी वॉज एजुकेटेड, नाइस लेडी, नाइस डिवोटी, प्योर डिवोटी एक्चुअली। लेकिन वो सबके सामने जाके बैठ के क्लास में गुरुदेव क्विज करेंगे, तो कभी कभी उनको लगता है ना, कभी कभी डिवोटीज में उसको कहते हैं डोंट एम्बैरस मी, व्हाट इज दिस। तो क्या किया, वो डीटी रूम में चली गई। तिलकनी माता जी थी, वो भी चली गई, सब डीटी जाकर ड्रेसिंग के। गुरुदेव बोले नो, कॉला कम हियर। गुरुदेव एक्सपेक्ट करते थे कि ऑल द डिवोटीज मस्ट। हमारे लोटोका में जो मंदिर था, वहां पे भगवती माता जी जानती है, इवन द संडे फीड वेजिटेबल्स, हफ्ता भर के वेजिटेबल्स भी जो लेडीज लोग थे वो पीछे बैठकर साफ करते थे, बट दे हैड टू सिट इन द भागवतम क्लास। पुजारी भी डीटी वर्शिप करते हैं, उसके बाद में यू मस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लोज डीटी रूम है, आप सेवा करोगे आप एकदम थक जाओगे, नॉकआउट हो जाओगे। जब नॉकआउट हो जाओगे तो एनर्जी कहां से आएगा, कृष्ण कथा। जो प्रीचर्स लोग हैं आप उससे पूछो, कभी कभी हम लोग को भी प्रोग्राम करना पड़ता है, एकदम थक जाते हैं, नहीं मांगता है, मन करता है करो, एकदम नींद में आके जाते हैं, क्लास में बैठते हैं। जैसे जय राधा माधव चैंट करते हैं, गुरु परंपरा का आशीर्वाद कनेक्ट होता है, यू फील एनलाइवन्ड, एंड आफ्टर द प्रोग्राम यू फील सो हैप्पी, सब थकावट चला गया। तो ये हमारा सक्सेस का आकार है। तो सब लोग सोचते हैं कि सक्सेस कैसे लगेगा। सक्सेस ऐसे एक दिन का चमत्कार नहीं है। जैसे इंडिया में बड़े बड़े साधु होते हैं, वो कमंडलू से पानी लेते हैं, ऐसे बिकते हैं सब, जिसके इसके ऊपर बूंद पड़ गया वो मेरा चला। ऐसे सक्सेस नहीं होगा। ऐसे सक्सेस नहीं होगा कि एक दिन हम लोग आएंगे, प्रभुपाद जी को दंडवत करेंगे, जैसे दंडवत करके उठेंगे हमारे सर से तेज निकलने लगेगा, तो सब लोग जान जाएंगे, ओ ही इज अ प्योर डिवोटी नाउ। ऐसे नहीं होता है। ये गोस्वामी लोग हम लोग को बताया है कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का अंडा गुरु के आज्ञा के नीचे पालन करना होता है। मुझे उस दिन हम लोग नागवा गए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो कोई व्यक्ति मुझको पूछा कि एक्चुअली मैं आई एम अ बिट मोर कमिटेड इन कृष्णा कॉन्शियस, आई एम एक्चुअली बिट मोर एडवांस। तो मैंने बोला क्या है, तो बोला कि मैं तो वीगन हूं, मैं दूध भी नहीं पीता। कृष्ण तो गोपाल है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज ऑर्डर्स, प्रभुपाद जी के आज्ञा में। कभी कभी डिवोटी लोग वो हरि भक्ति विलास पढ़ लेते हैं, तो बोले एकादशी में कैरेट नहीं खाओ, एकादशी में ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। प्रभुपाद जी बोला एकादशी में फास्ट फ्रॉम बीन्स एंड ग्रेन्स। शायद कुछ लोग होंगे, अगर हम अपने अपने दिल में ही जवाब दे लेना, परमात्मा सुनेंगे, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को तो एकादशी भी डिफिकल्ट पड़ता है कि नहीं। अब उसमें भी हम लोग बोले सबको विंड पाए पे चले जाओ, तो कैसे होगा। तो प्रभुपाद हलधर स्वामी महाराज कहते हैं
प्रभुपाद जो दिया है वो संपूर्ण दिया है, क्योंकि केवल हमें उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा हमको जरूरी नहीं है। उतना में ही हमको कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, देन व्हाई डू वी वांट टू डू समथिंग मोर? तो वी जस्ट हैव टू बी विद इन द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जेन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का जो मन है वो गोस्वामी लोग पकड़ लिया है, और वो मन को पकड़ के जो गोस्वामी ने पकड़ा है, प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एकादशी, साधु संग, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, मूर्ति सेवा और मथुरावास, बस उतना ही। तो दिस इज द बिगिनिंग। तो जो बिगिनर्स है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर रहे हो, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब दिस इज योर सक्सेस स्पेस। दिस इज व्हाट शुड लुक सक्सेस इन द बिगिनिंग। इफ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग इन अ कंसिस्टेंट मैनर, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। आप प्राइमरी स्कूल पास कर लिए हैं, और नहीं पास कर पा रहे हो तो क्या करना होगा? रिपीट। हाँ, मतलब उसको रिपीट करना होगा, वो अवस्था को आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब उसमें आगे बढ़ोगे। तो फिर आगे क्या होगा? Thus one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. दूसरा सक्सेस आप कैसे देख सकोगे? सेकंड कैटेगरी में, you are becoming free from your unwanted habits. Unwanted habits. प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अनवांटेड हैबिट्स क्या है? रूप गोस्वामी जी नेक्टर सेक्शन में कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पानियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भीर भक्ति विनश्यति। तो हमको ये देखना होगा, वी बिकम फ्री फ्रॉम अनवांटेड हैबिट्स। अनवांटेड हैबिट क्या है? अत्याहार। अत्याहार से क्या होगा? जरूरी से ज्यादा। एक चाइनीज डॉक्टर मुझे मिला है, डॉक्टर जैन। वो बोला हमको भोजन केवल इतना ही करना है, क्योंकि वास्तविकता में साइंटिफिकली बताया गया है कि हमारा जो पेट है इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको, वो हाथ से भी बड़ा हो गया। वो बोला ब्राह्मण का पहचान है, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा ब्राह्मण। तो इसको अत्याहार कहते हैं। दिस इज मोर देन, दिस इज अत्याहार। एक्युमुलेट भी करते हैं हम लोग, एक्युमुलेट भी हम लोग करते हैं, एक्युमुलेट भी हद से ज्यादा करते हैं। मैं तो एक्युमुलेट करके देख चुका हूं। इतना फ्लैट है रोज प्रॉब्लम, वो मेरे को फ्लैट कर देते हैं टेनेंट लोग। तो अत्याहार प्रयासश्चा। प्रयासश्चा का मतलब क्या होता है? ये भी अनवांटेड हैबिट है। प्रयासश्चा को समझना है ओवर एंडेवरिंग। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई हनुमान भक्त है, पर्वत उठा सकता है। कोई स्पाइडर डिवोटी है, वो केवल रेत खसका सकता है। लेकिन स्पाइडर डिवोटी सोच रहा है कि मुझे भी पर्वत उठाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? ओवर एंडेवरिंग, प्रयास करते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो वस्तु मिलने वाला नहीं है, केवल हम लोग के क्या है, जो हमारा अहंकार है ना, उसका हम लोग एक दूसरा रूप बनाते हैं। उस रूप को क्या कहते हैं? जिद। हम लोग के भाग्य में नहीं है, फिर भी हम लोग जिद ठान लेते हैं कि इसको करना ही करना है। क्योंकि आदमी बोले इसके तो हम सुधार के दम लेगा। तो ये प्रायश्चित, ये ओवर एंडेवरिंग है, अननेसेसरी मेहनत है। हमको जानना चाहिए, हमको क्या जानना चाहिए कि हाउ मच वी कैन गो। जब कोई चीज, कोई वस्तु में एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किया, नहीं मिल रहा है, नहीं होने वाला है, तो समझ जाना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग एकदम उसमें मूड मारते मारते क्या होगा? वी आर एक्चुअली ड्रेनिंग आवर ओन एनर्जी फॉर पॉजिटिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कभी कभी शिष्यों को नहीं बता सकते,
फिर कृष्ण महाराज कहते हैं माई बेस्ट डिसाइपल्स आर माई हैंड्स एंड माई लेग, क्योंकि हाथ और पैर ही मेरे अनुसार चलते हैं, दूसरा कुछ चलता ही नहीं है मेरा अनुसार। तो प्रायश्चित, प्रजल्पा, प्रजल्पा क्या है? बेकार की बातें, बेकार की बातें, उसको गॉसिप कहते हैं। बेकार की बातें, बेकार की बातें कौन सी बातें होती है? किसको बेकार की बातें कहते हैं? जिस बात से आपका कल्याण ना हो या जिस बात से किसी और का कल्याण हो। सेल्फ रियलाइजेशन एंड प्रीचिंग, इसके अलावा दूसरा सब प्रजल्पा है, बेकार की बात है। तो हमको जानना चाहिए। फिर मैं आज मेरा रियलाइजेशन आता है कि ये सब बातें जो है ये उम्र के तजुर्बा से भी आता है। तब सिर्फ बूढ़े लोगों को वाइज कहा जाता है, इसको विजडम कहा जाता है। इसलिए मुंह में सब दांत निकल आते हैं। विजडम टूथ जो होता है वो उम्र पे निकलता है, और जब उम्र पे विजडम दांत निकलता है तो क्या होता है? किसका किसका विजडम टूथ निकल गया है? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी पेनफुल। तपो दिव्यम पुत्र का जो विजडम है, जो नॉलेज का विजडम है, वो तपस्या के पेन से आएगा। When you experience pain in doing तपस्या, कृष्ण कहते हैं कि ओवर तपस्या भी नहीं करो लेकिन बिल्कुल तपस्या भी नहीं करो, ये भी बात नहीं है, सही है। We must undertake some तपस्या, we must undertake some तपस्या। तो ये प्रायश्चित, प्रजल्पा, नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब कंप्लीटली निग्लेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति और ओवर फॉलोइंग, ओवर फॉलोइंग। अभी हम बता दे, चलो जो जो लोग धोती नहीं पहन के आया है आप लोग भागवत क्लास में नहीं बैठ सकते, जो लोग साड़ी नहीं पहन के आया है आप भागवत क्लास में नहीं बैठे। अब इसके मतलब नहीं है कि आप लोग शॉर्ट्स में आ जाओ और लेडीज लोग बिकिनीज में आ जाए। ये नियमाग्रह हो गया, एक बगल बिल्कुल नहीं फॉलो करो और एक बगल ओवर फॉलो करो। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू द डिराइविंग बेनिफिट विच इज स्पिरिचुअल अटेनमेंट। तो वी आर रीजनेबल बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी। मैं कभी कभी सोचता हूं ठीक है, आई एम नॉट दिस बॉडी, हम लोग ये बॉडी नहीं है, तो हम लोग ये बॉडी नहीं है तो फिर हम लोग टेम्पल में कुछ भी कर सकते हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी। फिर भी लिहाज है, एक कायदा है, एक सभ्यता है। वी स्टिल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि ये सब वस्तु भी इंपैक्ट करता है। अभी कोई यहां पे कोई प्रभु जी आ जाए शॉर्ट्स में, स्लीवलेस, सिक्स पैक, हम लोग कोई सुखदेव गोस्वामी नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे सब लोग भागवत कथा सुनेंगे, सब लोग सिक्स पैक देखेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो यू शुड बी, दैट्स व्हाई प्रभुपाद हम लोग के वैष्णव सिस्टम दिया दैट वी शुड बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। लाइक यू नो, मैं हरदम सोचता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो, भगवती माता जी है, यू नो, एक्चुअली शी इज स्पिरिचुअली अ मिलेनिया, शी इज ऑल्सो फाइनेंशियली अ मिलेनिया। बट मैं अपने 35-40 ईयर्स के, जीवनाथ प्रभु भी 35-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, आई थिंक हम लोग कभी माता जी को, वासुदेव प्रभु को या नंदरानी माता जी को, हम लोग कभी सिंप्लिसिटी के बियॉन्ड नहीं देखा है। सही बात है कि नहीं? श्री निकेतन विल एग्री ऑल्सो बिकॉज ओल्ड टाइमर्स ना, आर्यमणि माता जी। व्हाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट इज इंपॉर्टेंट। Why it is important at her perspective or senior devotees perspective? Because then you are setting the example that life is meant to be simple. Otherwise, what will happen? Everyone is going to be running after opulence and this and that. And then what is the result of all these things? It distracts the mind. Why have we come here? To give our mind to Krishna. Then these things will distract our mind. So, atyar, prayasascha, prajalpa, niyamagraha, then
Jansanga. Jansanga, we have to be very mindful. Associating with worldly minded people. Worldly minded people क्या बात करता है? Material चीज. What is the top grade materialism? Everyone is simply talking about wine and woman. This is materialism. चैतन्य महाप्रभु बोला, कौन सा वर्स बोला? जो डिवोटीज होता है वो असत्संग त्याग्य ए वैष्णवाचार. कौन असत्संग है? एक है स्त्री संगी और दूसरा है जो स्त्री संगी का संग करता है. फॉर वुमन इट्स मैन, फॉर मैन इट्स वुमन. स्त्री संगी शब्द उपयोग किया है, बट इट्स नॉट दैट वुमेन आर बैड और मेन आर ऑल गुड. मेन कैन ऑल्सो बी माया फॉर द वुमेन. तो बोला कि ये दो असत्संग है. तो वैष्णव का आचरण क्या है? असत्संग त्याग देना. हम असत्संग क्या करते हैं? मैं कभी सोचता हूं, एक असत्संग है, डिवोटी लोग ये क्या रेडियो में सुनते हैं 3 बजे से 6 बजे का मसाला मिक्स क्या कहते हैं, वो रेडियो अनाउंसर लोग पकड़िया बात करते हैं, हंसते हैं, खिल्ली मारते हैं. हम लोग डिवोटीज लोग कोई अलाइन है, उतना बजे बैठ जाए, चेंटिंग वेंटिंग उतना बजे मांगो और वाय लो क्योंकि मसाला मिक्स सुनना है. दिस इज असत्संग. This is asasang. If you involve yourself in these things, you will not be able to see the success. So all these bad habits, when they go away, then you become fixed in Krishna consciousness. Asasang, dhanasangasya, lolyam cha. Lolyam also. Greed also will destroy us. Greed will destroy us, because then greed will say, we don't want to take care of anything else. Okay? So that's the second category of success. Then, more advanced devotees. Everyone has to look at success. So beginner sees success. Your success is associating with devotees, accepting a spiritual master, and executing devotional regulative principles. The second category of devotees will start experiencing. You must measure yourself. You must experience that you are getting freed from the bad habits. इसलिए 26 qualities of the devotees में है. Devotee गंभीर होता है. Devotee मौनी होता है. Devotee talks less. हम लोग कभी है, हम लोग when devotees get together, जैसे devotees get together, आप मायापुर में जाइए, धाम में जाइए, जहां पे प्योर डिवोटीज गेट टुगेदर, जैसे डिवोटीज गेटर होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Because the devotee is fully conscious. I might chant alone, I'll call upon Krishna. Krishna might hear, Krishna might not hear. But when I'm with the devotees, we'll all chant together. If I'm not a pure devotee, somebody else is a pure devotee, Krishna will hear him, Krishna will also hear me. Because of some pure devotees calling, Krishna will look and I will also be seen. Individually I may not be seen, but together with the crowd whom Krishna is going to give. कृष्ण जिसके ऊपर जल भीगेगा, क्राउड में रहोगे तो जल पड़ जाएगा ऊपर. जब क्राउड से बाहर खड़ा रहोगे तो कैसे पड़ेगा? नहीं होगा. तो देन द थर्ड कैटेगरी इज, रूपा गोस्वामी कहते हैं, असक्तिस तथा भावस ततः प्रेमा उदंचति. देयरआफ्टर वन डेवलप्स टेस्ट एंड अटैचमेंट. अब टेस्ट लगने लगा है. जब कोई चीज के कोई के स्वाद लग जाए, मेरे मन में उदाहरण आता है, किसका मालूम है? जब आप एक कुत्ते को भोजन डालते हो, कुत्ते को भोजन में टेस्ट आ जाए, तो आप लोग कभी कभी देखा है कुत्ते को लात मार के भगाते हैं. वो कुत्ता क्या करता है? खाना छोड़ के भागता है. क्यों? क्योंकि ही इज डेवलप्ड टेस्ट. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसी प्रकार से, व्हेन यू डेवलप टेस्ट, देन यू डोंट लीव. मैं कभी जीवनाथ प्रभु को बोल रहा हूं, हाउ आर यू एबल टू डू इट? तो मैं जब ये पढ़ा, तो इट्स एक्चुअली व्हेन डिवोटीज डेवलप टेस्ट, देन यू कैन कंटिन्यू टू डू इट. ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जी ऐसे गए बस खाली यहां सक्सेस वहां सक्सेस, जहां गए प्रभुपाद जी, हम लोग ना बोलते जहां प्रभुपाद जी के चरण लगा वहां पे, ऐसे नहीं था. प्रभुपाद जी के चरण यहां लटोका में लगा तो, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी चरण छू के चला गया और अंदर से टेम्पल निकल गया. देयर वाज सो मच स्ट्रगल.
Prabhupada had to keep guiding. Prabhupada had to keep guiding. Prabhupada had to send devotees. I don't know how many of you know, Bhagavati Mataji knows, or some older devotees might know. There used to be devotees, white devotees who would come and they would go into the interiors of Ba on a horseback. कोई घोड़ा पे बैठ के संकीर्तन करे जाएगा? हम लोग तो घोड़ा पे चढ़े नहीं जानता है, संकीर्तन करे कहा जाएगा, और ना ही संकीर्तन करे जाएगा हम लोग. Devotees have done that. यहाँ पे हुआ, वो हमारे एक भक्त आए थे यहाँ, प्रभुपाद जी का डिसाइपल, वो सज्जन आश्रय प्रभु. हाँ, मुझे मालूम नहीं, somebody should look on the Google or wherever, if you can find all these old videos. They were videos. I remember seeing those VHS cassette tapes. वो डिवोटी लोग कैसे घर घर जाते थे, आदिवासियों के बीच में जाते थे, कैसे प्रीचिंग करते थे. These has all happened. ये कैसे हुआ? It's because of the attachment. They had attachment to Prabhupada. प्रभुपाद जी को अटैचमेंट था. वो प्रभुपाद जी भक्तों को भेज दिया अफ्रीका, ट्राइब्स में भेज दिया. अभी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज वो पापुआ न्यू गिनी और कहां ट्राइबल एरियाज में जाकर डिवोटी बना रहे हैं. आसाम के ट्राइब्स में जाकर डिवोटी, जहां पे आदमी जाए तो उसको मार के खा लिया जाए. आदमी क्यों ऐसा दिक्कत उठाएगा? व्हेन ओनली यू हैव अटैचमेंट. एक पत्नी अपने घर में क्यों सब दिक्कत उठाती है? पति का बात भी सुनती है, बच्चों का भी झाड़ सुनती है, ये भी करती है, वो भी करती है, सब क्यों करती है? बिकॉज शी इज अटैच्ड टू द फैमिली. एक पति अपने परिवार के लिए क्यों कमाता है? क्योंकि ही इज अटैच्ड टू हिज फैमिली. देयरफॉर ही टेक्स एवरी एफर्ट. एक नौकरी छूटता है, दूसरा खोजता है, दूसरा छूटता है, बढ़ंती चाहता है, ये करता है, वो करता है. ही वांट्स टू प्रोवाइड फॉर द. व्हाई डज ही वांट टू मेक अ हाउस? व्हाई डज ही वांट टू पुट फूड ऑन द टेबल? बिकॉज इट इज अटैचमेंट फॉर द फैमिली. तो इसी प्रकार से when we have attachment for Guru and Krishna, then this is the area of success. जो एडवांस डिवोटी था वही निकल के प्रचार करना चाहता है. अभी फर्स्ट में तो हम लोग खुद ही बनना चाहते हैं, और सेकंड में तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि ठीक है, आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड. थर्ड में है when you start helping others. तो ये कैसे होगा? when you are asakti, when one develops taste and attachment. तो रूप गोस्वामी कहते हैं दिस इज द वे ऑफ साधना भक्ति. दिस इज द वे ऑफ साधना भक्ति. दिस इज द वे ऑफ साधना भक्ति, द एक्सिक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल. सो ये समरी में आप देख सकते हैं, ये हम लोग के रूला है, मेजरमेंट है. अपने घर में एक दीवार पे लिख के लगा दो, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम. घर के दीवार में एक जगह लिख के लगा दो इसे. एवरीडे देखो कि मैं श्रद्धा पे हूं, मैं भजन क्रिया पे हूं, अनर्थ निवृत्ति पे हूं, कौन से अवस्था पे. देन यू कैन सी योर सक्सेस एवरी डे. तो ये हमको प्राप्त कैसे होता? ये मेजरमेंट हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? It comes by the 3 books that Prabhupada has told us to study. What are the 3 books? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Sri Chaitanya Charitamrita. So again, for a devotee, you can say this is success. First success point, have you read the Bhagavad Gita? Second success point, have you completed the Bhagavatam? Then before you leave your body, make a point to read the Chaitanya Charitamrita. Again, you can measure this. Where am I in the success of devotional service? कभी कभी हम लोग देखेंगे, कभी कभी हमारा पूरा जीवन भक्ति में निकल जाता है. आप भक्त को पूछो भगवद गीता पढ़ा है? बस वही जो सुना है, 2-4 श्लोक सुना है, वही उनको आता है, लेकिन भगवद गीता पढ़ा नहीं है, कवर टू कवर नहीं पढ़ा है. ये मथना है, ये मंथन करना है, बारंबार, तब हमको समझ में आएगा. तो भगवद गीता क्या है? फाउंडेशनल स्टडी है. भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएट स्टडी है, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है. तो फाउंडेशनल स्टडी में क्या है? द वर्ड्स ऑफ कृष्णा. भगवद गीता क्या है? भगवान के शब्द है. भागवतम क्या है? भगवान के एक्टिविटीज है. और चैतन्य चरितामृत क्या है? भगवान का मन है.
कृष्णा हैड टू बिकम हिज डिवोटीज, क्योंकि कृष्णा के माइंड में है लविंग डिवोटीज। भगवान सृष्टि रचाते हैं, भगवान ये सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के मन में एक ही चीज है, प्रेमी भक्त। तब ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या किया? भक्त भाव अंगीकार किया, भक्त के भाव को अंगीकार किया। दैट्स द माइंड ऑफ कृष्णा, दैट्स द माइंड ऑफ कृष्णा। हम लोग बोलते हैं ना, माइंड यू, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू माइंड, दिस इज कृष्णस माइंड, दिस इज कृष्णस माइंड। तो कंटेंट क्या है? तीनों बुक का कंटेंट क्या है? फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD आदमी नहीं जानेगा तो अंग्रेजी में बात कैसे करेगा? काखा गा नहीं जानोगे तो भाषा कैसे होगा? कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो काखा गा जानना जरूरी है। तो फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है। भागवतम है कैरेक्टर एंड पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, और चैतन्य चरितामृत है प्रोसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। चैतन्य महाप्रभु सब कुछ प्रैक्टिस लेवल पे ला गया कि मैं और आप कैसे कर सकते हैं, मैं और आप कैसे प्रोग्रेस अनुभव कर सकते हैं। वी वांट टू एक्सपीरियंस। तो चैतन्य महाप्रभु इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। भगवद गीता इज ऑल अबाउट बिग टॉक, कृष्णा इज गिविंग बिग टॉक। भागवतम इज ऑल दोस हु अंडरस्टूड द टॉक। हम लोग तो अभी टॉक समझा नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु आके हम लोग को सीधा एक्सपीरियंस दे दिया। तो बिगिनिंग में सक्सेस कैसे होता है, फाउंडेशन में सक्सेस कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है। हमको देखना चाहिए, एम आई एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर इटर्नल स्पिरिट सोल। ये समझ में आ गया सभी को? जिसको जिसको समझ में आ गया, मतलब एक सक्सेस टिक हो गया, यू स्कोर्ड फुल मार्क। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट बेटा है। अभी हम लोग बॉडी नहीं है, स्पिरिट है, हम लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। अभी अगर हम इसको समझ जाते तो फिर मैं, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग के सर्कल, ये सब नहीं रह जाता। तब तो प्रभुपाद का सर्कल है, कृष्ण का सर्कल है, वासुदेव कुटुंबकम। ये तो वासुदेव का कुटुंब है, कृष्ण का कुटुंब है। अभी तो हम लोग अभी भी है, अभी भी लंबासा से डिवोटीज आ जाए, हम लोग लंबासा डिवोटीज, जैसे लंबासा कोई भगवान है, सब कृष्ण के डिवोटीज है फ्रॉम लंबासा। साबू साबू डिवोटीज, नसोरी डिवोटीज। माँ सिंह आया बोले आज नसोरी डिवोटीज भी आ गया। माँ सिंह तू कृष्ण का डिवोटी है, नसोरी का डिवोटी नहीं है। लेकिन हम लोग अभी इसमें सर्वपादी विनिर्मुक्त, अभी हम लोग डेजिग्नेशन में पढ़ा है। हम लोग डेजिग्नेशन में पढ़ा है। हम लोग सब प्रभुपाद अनुगज है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग TKJ नुगज, BKG नुगज, VVPS नुगज, ऐसे नहीं है हम लोग। प्रभुपाद जी मेड इंटरनेशनल आश्रम ऑफ कृष्ण डिवोटीज। तो ये भी अभी तो हम लोग के पास स्टार्टिंग है। अभी हम लोग को वो सक्सेस देखना है। हैव वी अंडरस्टूड वी आर नॉट दिस बॉडी? फर्स्ट कैटेगरी में जब वो समझ में आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, तो आप करोगे क्या? Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. ये भगवद गीता का स्टार्टिंग और एंडिंग है। चैप्टर 2 में भगवान बात शुरू करते हैं, सबसे पहला बात ये शुरू करते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी। अर्जुन को पहला बात बताया, यू आर नॉट दिस बॉडी। जब अर्जुन को सब कुछ समझा दिया, समझाने के बाद बोला abandon all varieties of religion and surrender unto me. तो is our success looking at that? Of course, some of us may be like that. आप में से कुछ भक्त होंगे जो इसमें आ गया है, जो कृष्ण सब कुछ छोड़ के कृष्ण पे शरणागत हो गया। उसको दूसरा कुछ नहीं पूजा करना, उसको दूसरा कुछ नहीं देखना है, उसको कुछ देखता ही नहीं है। वो एक महान भक्त हुए हमारे भक्ति के संप्रदाय में। वो कहते हैं ऑल द सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मेरे पास समय नहीं है आप लोग के पूजा करे के, बिकॉज आई एम सो बिजी विद कृष्ण। कृष्ण इज नॉट लेटिंग मी गो, आई हैव नो टाइम टू वर्शिप एनीथिंग एल्स। सिंपल इज दैट। फिर तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है चैप्टर 2 वर्स 13 और भगवद गीता का एंडिंग पॉइंट है 1866। फिर आप जब सेकंड कैटेगरी में जाते हैं, सेकंड कैटेगरी के, तो जब आपको यह सफलता हो जाता है, व्हेन यू अबंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड देन यू गो टू श्रीमद् भागवतम। भागवतम कहां से शुरू होता है? कई तब धर्मों का
परित्याग से, रिजेक्टिंग ऑल द फॉल्स चीटिंग रिलीजन्स। धोखे में नहीं पड़ जाओ, धोखे में मत पड़ जाना। किसी को देख के हम लोग सोचेंगे बड़ा साधु है, ऐसे ही सब धोखा में नहीं पड़ जाना, बहुत बड़ा ढोंग भी हो सकता है। फॉलोइंग से भी नहीं पड़ जाना, तर्को पृष्ठा सुत्यो विभिन्ना न सब ऋषिया न मता न भिन्नम धर्मस्थ तत्तम नितम गुहायम महाजनो ये न गता सबंता। बिग क्राउड देख के, ऐसे भी नहीं कि जहां पे क्राउड है वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ऐसे भी नहीं होगा। ऐसे भी नहीं कि कहीं पे डिबेट हुए, बहुत बड़ा तीख मार बात चले है तो बोले यहीं पे राइट है, यहीं ज्वाइन हो जाओ। ये सब चीज से भगवान नहीं जान पाओगे। ये सब दे ऑल फॉल पार्ट ऑफ चीटिंग रिलीजन। कोई बहुत बड़ा ऑरेटा भी होगा, बड़े बड़े भाषण दे सकता है, एकदम वज्र की गति से बोल सकता है, पूरे वेदों का कंठस्थ किया हुआ है, वो फिर भी चीटिंग हो सकता है। ऐसे तो बहुत साधु है, वो फिर भी चीट हो सकता है। चीटिंग रिलीजन को त्यागना है। जब चीटिंग रिलीजन को त्यागोगे तो क्या समझ में आएगा? चीटिंग रिलीजन के त्यागने के बाद में एसेंस क्या है? श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स 23। ये श्लोक के क्या खूबी है, कौन बताएगा? इसका खूबी क्या है? सबसे पहला खूबी है इस वर्स का, भागवतम में कितना वर्स है? 18,000। ये 18,000th वर्स है। 12, 13, 23। This is the last verse of Bhagavad Puran. This is the last verse. Chapter 12, 13, 20, Canto 12, Chapter 13, ये इसके बाद में खलास भागवतम, कंटिन्यूएशन है नहीं, टेक्स्ट 23 इज द लास्ट वन। तो क्या बोला? नाम संकीर्तनम यस्य, एवरीवन कैन रिपीट, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, सर्व पाप प्रनाशनम, प्रणामो दुख सम्मनस, प्रणामो दुख सम्मनस, ताम नमानि हरिम पुरा परम, तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, प्रणामो दुख सम्मान, तम नमामि हरिम परम। What is the last verse? I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. भागवतम के कंक्लूजन क्या है? जो भगवान बोले मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भागवतम के कंक्लूजन है भगवान के नाम उच्चारण करो और भगवान के प्रणाम करो। दो ही चीज, भगवान के नाम लेना और भगवान को प्रणाम अर्पण करना। सो दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ भागवतम। सभी भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूं, एवरीवन कंठस्थ कर लो ये बात सबको, ये श्लोक सब लोग कंठस्थ कर लो, लिख के सीख लो। अगर कोई पूछे भागवतम का एसेंस क्या है, तो भागवतम का एसेंस है chanting and offering obeisances to Krishna, worshipping Krishna. तो जब इस पर आ जाओगे, when you know that Krishna, since chanting is सब पाप नष्ट कर देगा, then actually you come into the realm of Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita क्या है? Process and practice of devotional service. I will come to teach the process of chanting by practicing it myself. अब समझ में आया क्यों चैतन्य महाप्रभु chanting कर रहे हैं? क्योंकि ये भागवत का conclusion है।
भागवतम का कंक्लूजन है। तो महाप्रभु हैज कम टू लिव श्रीमद् भागवतम, तबे से महाप्रभु सब समय भागवतम का श्रवण करते थे। और उसका एंडिंग क्या होगा? श्री चैतन्य forgot himself entire day and night, being merged into an ocean of ecstatic love for Krishna. Kabe habe se dina amar. When will that day be mine? When will that day be mine that I will Vrindavana Ramya Sthana Divya Chintamani Dhama. When will that day be mine? This is our goal, this is our success. ये चैतन्य महाप्रभु है, एकदम चैतन्य महाप्रभु बोले इसमें रम जाना है। वृंदावन रम्य स्थान, इसमें रम जाता है। जो वृंदावन में जो बताया मथुरा वास, मतलब मथुरा में रम जाना है। यू आर फुली इनटू कृष्णा धाम। तो प्रभुपाद जी क्या बोले? बी श्योर एंड रीड माय बुक्स केयरफुली, भगवद गीता, देन भागवतम एंड देन चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी बोला बी श्योर एंड रीड। जैसे कभी कभी अध्यात्म प्रभु ड्राइविंग करते हैं ना, बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा धीरे चलाओ, ऐसे करो। वो बोलते हैं आई एम श्योर व्हाट आई एम डूइंग, केयरफुली। प्रभुपाद जी बोला यू हैव टू बी श्योर, दिस प्रोसेस इज श्योर शॉर्ट, देयर इज नो अदर प्रोसेस। यू गॉट टू बी श्योर एंड रीड माय बुक्स केयरफुली, केयरफुली। जब व्यक्ति कारपेंटरिंग करता है ना, जब नीला ठोकता है, ही डज इट केयरफुली। अगर इनअटेंटिव रहेगा तो क्या होगा? हाथ में ठुक जाएगा। अगर आप लकड़ी काट रहे हो, यू मे बी यूजिंग अ सेकुलर सो टू कट इट, लेकिन यू स्टिल हैव टू गो स्लो एंड फॉलो द लाइन एंड कट इट, तब वो बराबर जाके फिट होगा। नहीं तो आप बनाओगे घर ऐसे हो जाएगा। तो हमारा स्पिरिचुअल घर ऐसे हो जाएगा अगर इफ यू आर नॉट स्टडिंग केयरफुली। So you must study carefully. Everyone, you know, I think we can all learn from जीवनाथ प्रभु। आप जीवनाथ प्रभु को देखिए, वो एक बुक लेके आता है इतना बड़ा, 30 years old बुक है, ग्रे वाला। मैं देखता हूँ उस समय से लिखते थे, उसमें 30 years पुराना हाईलाइटर लगा है। तो we have to study. When you have genuine desire, then you will study. तो स्कूल में पढ़ते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। Everyone must have भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत in their homes। उसके अलावा एक चौथा बुक होना चाहिए सबके घर में, सबके पास। कौन सा बुक होना चाहिए? हैं? प्रभुपाद लीलामृता। और कोई? और नोटबुक, ये मैं ढूंढ रहा था। 3 बुक के अलावा सबके पास नोटबुक भी होना चाहिए। भैया यू आर राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो कुछ समझ में आ गया वो लिख लो, जो समझ में नहीं आया उसको क्वेश्चन के रूप में लिख लो कि अगली बार इसको पता लगाना इसके बारे में। क्वेश्चन लिख के थोड़ा जगह छोड़ दो, आगे कहीं पढ़ेंगे या कहीं क्लास में सुनेंगे तो फिर आके उसको फिल कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग सब्जेक्ट मैटर सीख पाएंगे। तो दिस इज केयरफुली। यू शुड रीड एवरी डे विदाउट फेल। क्या बोला प्रभुपाद जी? विदाउट फेल वी मस्ट रीड एवरी डे। समझ में आए नहीं समझ में आए वो अलग बात है, बट आपको हर एक दिन किताब उठा के पढ़ना है। प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना है, भक्ति का किताब पढ़ना है, और फिर एंड बिकम फिक्स्ड इन आवर फिलॉसफी। इसमें फिक्स्ड होना है। जब फिक्स्ड नहीं होगे तो एर्थक्वेक्स आएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगा। भक्ति में बहुत एर्थक्वेक्स आएंगे। विश्वामित्र मुनि को मेनका आ गई, सोबारी मुनि को जल के नीचे वो मछलियों को मैथुन करता हुआ देख लिया। अजामिल वन में गया यज्ञ की लकड़ी बटोरने के लिए, वहां पर कुदृष्टि हो गया। तो बहुत से झोंके लगेंगे, बहुत से तूफान आएंगे, लेकिन जो फिक्स्ड रहेगा फिलॉसफी में तब वो हिलेगा नहीं। तो लास्ट में उतना समय नहीं है, लेकिन मैं यू कैन टेक अ पिक्चर और व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो मैं केवल इससे ये पॉइंट डिराइव करना था कि टू बिकम फिक्स्ड इन द फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या है, मैं इसको ट्राई किया थोड़ा सा समराइज करने का। भगवद गीता में क्या फिलॉसफी है? जीवा, ईश्वरा, प्रकृति, कर्म
और काल, ये ज्ञान की बात है। ये फिलॉसफी आपको सीख लेना है कि हम लोग क्या है, सब क्या है, पूरा सृष्टि क्या है, भगवान की जीव शक्ति है। परम कौन है? ईश्वर है। भगवत गीता में कृष्ण के सुप्रीमेसी बताया गया है, जीवा सोल के माइन्यूटनेस बताया गया है, प्रकृति, मटेरियल नेचर, ये जो संसार हम लोग देखते हैं ना, जो हमको भ्रम कर रहा है, ये भी भगवान की शक्ति है, लेकिन इसका वर्किंग्स क्या है, 3 गुण क्या है, ये सब भगवत गीता में दिया गया है। फिर कर्म, यहां पे जो हम लोग एक्टिविटी कर देते हैं उससे बंध जा सकते हैं, उससे मुक्त हो जा सकते हैं। क्या करोगे बंधन होगा, क्या करना मुक्त होगा, ये बताया गया है। और काल, एवरीथिंग विल हैपन बाय द अल्टीमेट इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, ये फिलॉसफी है भगवत गीता का। आप गूगल करके भी देख सकते हैं, द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता, ये 5 सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर भागवतम का फिलॉसफी क्या है? भागवत का फिलॉसफी है वैष्णव सेवा, सर्विस टू डिवोटीज इज द ओनली मीन्स ऑफ अटेनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। पूरा भागवत केवल भक्तों का सेवा ही लिखा है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, नारद मुनि, मैत्र मुनि, विदुर, पांडवस, कृष्णा, महाराज निमि, पुरंजन, महाराज रघुगण, जड़ भरत, वृतासुर, जो कितना नाम आप लोगे, आप जाओ, everyone is talking about how they Bhagavatam starts by Narad Muni narrating how he served the Mahatmanas in the ashram and he got benefited. His mother passed away, he got next life as Narad, and this is how it all happened. So Bhagavatam is all about Vaishnava Seva. Taking Vaishnava सेवा क्या है? हम लोग सोचते हैं वैष्णव सेवा मतलब खाली भक्त के गोड़ दबाओ या तो भक्त के इतना खावाओ कि उसके जान मार डालो, वैसे नहीं वैष्णव सेवा है। वैष्णव सेवा के मतलब है टेकिंग शेल्टर ऑफ द डिवोटीज। टेकिंग शेल्टर मतलब उन से हम लोग सीखना चाहते हैं। इंक्वायर सबमिसिवली विद द डिजायर टू लर्न एंड सर्च द एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्या पूछ रहे हैं? मंत्र पूछे कि देखिए तुम जनता है कि नहीं। दिस इज नॉट इंक्वायरी, ये इंक्वायरी नहीं है, इसमें नहीं होगा। हम लोग पहचान ना सकते। आई वांट टू असेस यू। कभी कोई बोलता है मैं पहले गुरु को परखना चाहता हूं, कितना जानता है, ना किला किला मांदा। ऐसे नहीं सबमिसिव है। और सबमिसिव मतलब यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू लर्न। आप परम सत्य का खोज कर रहे हैं, इसीलिए से गुरु महाराज को पूछ रहे हैं। जैसे मैं बोला, जो डिवोटी क्वेश्चन पूछा गुरु महाराज को, व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक, वो व्यक्ति बेचारा सचमुच में जानना चाहता है कि भाई आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मेरा सक्सेस क्या है। Am I making success? Am I stagnant? Am I going back or am I going forward? क्या है? ये सच्चे भक्त को ये प्रश्न करना चाहिए। सब समय अंतिम घड़ी तक प्रश्न करते रहो, टिल यू आर ऑन द डेथ बेड। जब तक विष्णु दूत दिखाई नहीं, तबले वैकुंठ के विमान दिखाई नहीं, तबले पूछते रहो, am I successful? Am I successful? Am I successful? और सर्विस टू द डिवोटीज, वाणी सेवा एंड बापू सेवा ना। प्रभुपाद जी का हम लोग बापू सेवा, सब लोग नहीं आके, ऑल ऑफ अस कैन नॉट गो एंड ड्रेस प्रभुपाद, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा। तो वी सर्व, ऑल ऑफ अस कैन सर्व हिज इंस्ट्रक्शन। तो दैट्स भागवतम। देन चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत। व्हाट्स द फिलॉसफी इन चैतन्य चरितामृत? चैतन्य चरितामृत a philosophy of direct process of linking ourselves with the Supreme Lord by engaging in His loving devotional service with the proper understanding of His position and His relationship with us. तो चैतन्य चरितामृत जो है वो पूरा इनकैप्सुलेट करता है। जैसे एमोक्सिलिन दबाओ ना, तो वो कैप्सूल के अंदर में होता है। कैप्सूल के अंदर में जो वस्तु होता है वो सभी कुछ है, वही तो बीमारी ठीक करता है। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो पूरा एनकैप्सुलेट करता है। ये पूरा भक्त के, कोई भक्त है मतलब एवरीथिंग इज विद इन द डिवोटी। तो हम लोग अपन ओन असेसमेंट में क्या करो, अपन ओन असेसमेंट में चेक करो कि जीवा के बारे में ज्ञान है, ईश्वर के बारे में ज्ञान है, कर्म प्रकृति के बारे में ज्ञान है। डू आई हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ द डिवोटीज? एम आई आस्किंग डिवोटीज फॉर गाइडेंस? एम आई सर्विंग द डिवोटीज थ्रू चैतन्य महाप्रभु? तो दिखाया कैसे है चैतन्य महाप्रभु, कैसे उसको एक टेबलेट में डाल दिया है, उसको शिष्टाष्टकम में डाल दिया। शिष्टाष्टकम में क्या डाला महाप्रभु? शिष्टाष्टकम में बहुत सुंदर से समराइज किया प्रभुपाद जी।
Let's see, how do I make it big? Okay, here. Okay. ये 8 चीज चैतन्य महाप्रभु समराइज कर दिया। पहला श्लोक में बताया है हृदय की शुद्धि, दूसरे में बताया है भगवत नाम में सर्वशक्ति, तीसरे में बताया गया है विनम्रता और सहनशीलता। बिना विनम्रता और सहनशीलता के कोई उन्नति नहीं होता है, ना संसार में होता है ना आध्यात्मिक जगत में होता है। डिजायर फॉर डिवोशनल सर्विस, आपको क्या दाम देना है? यू मस्ट हैव अ डिजायर। चाह तो होना चाहिए, चाह ही नहीं हो तो क्या करें? जैसे हम लोग को कोविड जब चला, आदमी के अपने चाह है कि हम वैक्सीनेशन करा ले, नहीं तो कहीं मर नहीं जाए, तो आदमी जाकर लाइन में खड़ा हो गया। कोई एकदम मूर्ख रहा, गवर्नमेंट बोले अच्छा पैसा देगा तब जा सुई लगवा लो। तो हम लोग के डिजायर तो मांगे रहे डिवोशनल सर्विस के, जब डिजायर रही तो हम लोग वहां पहुंच जाएगा, तब तो वहां मिली। तूफान आवे, राशन बटे, तब आदमी क्या करे? पहले से जाएगा। गांव में आदमी लोग जाके दिन भर खड़ा रहे लाइन में, तब मिले। तो भक्ति के मांगे डिजायर है। सीकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट, और हमेशा भगवान के कमल चरण के, काहे कमल चरण के दया करो, याचना करो, क्योंकि टेक्स्ट 5 और टेक्स्ट 3 रिलेटेड है। भगवान के कमल चरण के सेवा करो तो विनम्र भाव हरदम बना रही। कभी कभी या तो हम लोग सोचता है कि लाइफ के गोल है टू बिकम, वंस वी हैव स्टार्टेड वर्शिपिंग द डीटीज देन वी कैन डू एनी डैम थिंग। ऐसे नहीं होता है। आप ऑल्टर पे जाइए, वो भगवान है। आप बात नहीं कर सकते, आपके शरीर का गंदगी वास में भगवान पे जाएगा, आपका स्पिट जाएगा भगवान पे। आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये सब क्यों स्लिप हो जाता है माइंड से? व्हेन वी एक्चुअली नॉट लुकिंग एट द सक्सेस, वी नॉट अंडरस्टैंडिंग द फुल फिलॉसफी। कृष्ण इज ऑलवेज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। याद करना, हम में से कोई भी नहीं यहाँ पे जाके और कृष्ण के कांधे पर बैठ जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण बुक में डिस्क्राइब करे, कृष्ण लूजेस द बैटल, देन ऑल कृष्ण's cowherd boyfriend says, hey, what do you think? You are the king of the son of King Nanda Maharaj, so you can cheat on us. Get down. We'll climb on your back. Now take us for a ride. हम लोग नहीं सकता करे जाके गोलोक बिहारी के कंधा पे बैठ जाए, get down, come on. Doesn't work like that. We always have to remember Krishna is the supreme personality of Godhead. Longing for ecstatic devotion. हमको सबको प्रेम भक्ति का, ecstatic devotion क्या है? हम लोग को चैंट करते भगवान के विरह महसूस होना चाहिए। यू आर एट होम एंड यू आर, जैसे हम लोग कोई को मिलना चाहते, अपने प्रेमी को मिलना चाहते, एकदम व्याकुल रहते हैं कि नहीं है? इतना बजे डेट है, इतना बजे पहुंच जाना है। अगर देर में डेट पे पहुंचोगे तो क्या होगा? दूसरा जगह चला जाएगा। मुझसे हरदम होता है, मैं हरदम मंगल आरती में देर में आता हूँ जब शुरू हो जाता तब। और मुझे ये एग्जाम्पल हरदम आता है कि डेट पे देर पे जाओगे फिर भाग जाएगा, मिलेगा नहीं, दूसरा कोई ले जाएगा। जीवनाथ प्रभु और जयराम प्रभु सबसे पहले आ जाते हैं। तो हम लोग के मांगे एक्सटेटिक डिवोशन रहे। वी मस्ट फील, और फिर फीलिंग ऑफ सेपरेशन। वी मस्ट फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण आई वांट, आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू। मेरा कृष्ण बलराम ऐसे बोलता है, उसको कहीं घुमाने ले जाओ, अगर राधे को नहीं ले जाते थोड़ा देर में रोएगा, आई एम मिसिंग राधे। तो हम लोग कैसे होना चाहिए? आई एम मिसिंग कृष्ण, आई एम मिसिंग कृष्ण। हम लोग कोई नहीं मिस करता है कि संडे के टेम्पल या टेम्पल डे, नो वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, लेट्स गो टू द टेम्पल। हम नहीं मिस करता है। हमें कहाँ से संडे आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे मॉर्निंग क्लास। जो लोग डिसाइपल कोर्स करते हैं बोले जीवन प्रभु बहुत जल्दी जल्दी करे, नहीं हफ्ता में कितने पे हुए, बहुत जल्दी जल्दी हुए। तो वी मस्ट मिस कृष्णा। और लास्ट में अनकंडीशनल सरेंडर टू द लॉर्ड। अनकंडीशनल सरेंडर। कृष्णा आप हमें दरिद्र रखो, कृष्णा आप हमें हैप्पी रखो, कृष्णा हमें, वेदर यू एम्ब्रेस मी कृष्णा और यू मेक मी ब्रोकन हार्टेड, आई एम स्टिल गोइंग टू बी योर्स, नो वन एल्स, नो वन एल्स। सो दिस इज हाउ सक्सेस इन डिवोशनल सर्विस लुक्स। तो मेरा समझ से, मेरा अभ्यास से, और जितना मैं आचार्य लोग से सीखा हूँ, आचार्य लोग से मार्गदर्शन मिलता है हमारी परंपरा में, तो इस प्रकार से मुझे समझ में आया है कि दिस इज व्हाट सक्सेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो दिस इज हाउ आई एम, बेसिकली यू कैन से दिस इज हाउ आई एम सेटिंग माई सेल्फ अप फॉर सक्सेस। क्योंकि मैं इसको सफलता देखता हूँ, तो मैं अपने आप को इस पथ पर इस प्रकार से
प्रगृत करना चाहता हूँ. I want to progress like this in Krishna consciousness. And I took this opportunity when this question was asked, that I will study myself to say how I am progressing, how I want to progress, or how I see what progress is, and share with you. And if it inspires you, then you can share the same journey. So, thank you very much. Any questions or comments? You can have devotees, Shri Niketan Prabhu, Jivanath Prabhu, Bhagavati Mataji. तो ये मेरा प्रयास था कि भक्ति में सफलता कैसा हो, तो मैं अपने समझ से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. एनी कमेंट्स जीवनाथ प्रभु जी? कैसे विजन को बढ़ा पाएंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. जब तक वो बात सुनने के लिए कन्विंस दे रहे तब तक वो आगे सब अच्छे से डिवोटी बढ़ेंगे. थोड़ा समय निकाल कर स्टडी करना होगा, सीखना होगा. क्योंकि भगवदगीता अलग अलग पत्तियाँ अलग अलग लेवल पर हम प्रोग्रेस करें. हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, अपना पैसा लगता है ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रसाद भी बनाने में दूसरी बार डिवोट का एडवांटेज है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये अच्छी तरह थोड़ा पढ़ लेंगे शक्ति आ जाएगा. और बहुत यहाँ भागवतम होता है मंदिर में, और समय निकाल कर डिवोटियों को आना होगा, पढ़ना होगा. और कभी हम मिशन ओरिएंटेड रहेंगे तो बहुत साथ हम सोचते हैं कि प्रोपात के लिए कुछ करना है, तो उतना मेहनत करता है, उतना लोग उतना ढेर से मेहनत करता. अच्छा बात है, प्रोग्रेस करना होगा, समझना भी भक्ति में जानना होगा कौन स्टेज पे है. स्टेजेस है, प्रेम तक पहुँचना होगा. प्रेम तक नहीं पहुँचेंगे फिर जबरदस्त बढ़ जाए. प्रेम हासिल करना ही करना. इसलिए प्रयास है, प्रैक्टिस है, साधना है. समय निकाल कर 2 रोज, जैसे ना सब हम लोग आ जाए तो इतना मंगल आरती में 2 रोज के लोग आते आते अपन घर पे फिर नमल हो जाएंगे. अकेले में नहीं कर पाएंगे. इससे संग में आकर 2 रोज फुल प्रोग्राम अटेंड करेंगे. देखिए कितना फास्ट एडवांस है. तो ये प्रयास है. सब लोग दूर जाते महाराज यही चलते जाते महाराज देखते कुछ कमेंट करते प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी चाहते जो है वो हेल्प करना चाहते, सभी लोग मदद करते हैं. तो ट्राई करता है जैसे हम लोग रोज 2 रोज तक फिक्स करना चाहिए. धीरे धीरे हम सीखें जो करना देखने से करना जन सीखा करता लोग. तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग साथ में रहकर केवल यहाँ पर नहीं, हम लोग चाहते हैं पूरा फीली घर में डिवोटी को थोड़ा, क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर पढ़ते हैं, इससे प्रभा जी गोरा कर दिया प्रैक्टिस में रहना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना. तो प्रभा प्लीज हो जाए, क्योंकि उतना मेहनत से लिखा, एक वर्ड लिखा, सोच समझ कर मेहनत पढ़ेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगा. मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं तो स्कूल भी नहीं पढ़ा हूँ. और ये पढ़ाई इतना शक्तिशाली है, अंदर में जागृत कर देता. एक्सपीरियंस से बात करता हूँ. मैं सुनता है बुक करता है क्या हो रहा है कुछ मैं लगा रहा कुछ पढ़ते बनाते एक बुक पे डिस्कस किया. मेरे पास लोगों में 8-10 बुक है वो अंडर बुक है. आज तक आज तक 1-आधा घंटा बुक बनाता. तो बनाते एक्सपीरियंस किया कि मेंटल प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया केवल बुक पढ़ते. तो ये बहुत पावरफुल बुक है. क्योंकि बुक का मतलब प्रभुपाद का संग, साधु संग सुने थे, आदव श्रद्धा तथा साधु संग. प्रभुपाद को वर्ड्स में श्रद्धा होना चाहिए कि ये जो शब्द है हमको उठा लेगा. इस तरह से साधु प्रभुपाद के संग एडवांटेज लेना चाहिए. इतने से मुक्ति हम आए हैं और बहुत पिछड़ गए. कुछ साल पिछड़ा हुआ क्योंकि मंदिर बना, अपना प्रयास सभी लोग बहुत उत्साह में था. मंदिर बने के बाद थोड़ा हम लोग दुख हो चुका है. हम लोग दुख करते चाहते कि सामने आता है. और यहाँ पर अगर दूर पड़ेगा तो निकासी में भी सेलेक्ट करेंगे. इस तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम होगा तो सभी लोग का मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है. आकर पूरा प्रोग्राम अटेंड करना. क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट है. और देखिए लाइफ बहुत ईजी है. और प्रेम प्राप्त करें, माता प्रेम सबका आनंद महसूस करें. केवल आते रहेंगे स्टार्ट होता है स्टेप से स्टेज से 9 स्टेज चढ़ना होगा. तो आपका अपना चेक करना पड़ेगा. अपना मैं कौन स्टेज करूँ, अगर वो अफेक्ट करता है जनता अनंत निवृत्ति नहीं हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना. स्टडी है साथ रहेगा, लोग साथ में हम सीखेंगे, कोऑपरेट करते हैं.
Shri Ketan Prabhu. Not allowed. Usually the general trend is कि हम लोग इनिशियल मानो हम लोग डिवोटी भी नहीं है तो हम लोग जब फर्स्ट कोई साधु से अट्रैक्ट होता है या कोई पाथ से अट्रैक्ट होता है तो हम लोग बेसिकली एक्सटर्नल्स देख के अट्रैक्ट होता है. तो व्हेन यू आर बिगिनर एंड यू कम टू द टेम्पल एंड यू वांट टू follow some person and then you are looking for someone to follow, then basically you are going to see because adho shraddha hai, it only begins by adho shraddha. Just like जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो हम लोग उसके जाता है प्रसाद देता है, हम लोग डिवोटी लोग हरि नाम करते रहता है तो उसके श्रद्धा आ जाए. कैसे श्रद्धा आए है कि लोग देखो प्रसाद बांटे है, सोशल लेवल से एंटर हुए, कितना एग्जाम्पलरी है, लोग कितना तपस्या करे है, भगवान के हरि नाम करे, तो वहाँ श्रद्धा आएगी. तो लोग थोड़ा से अपन सोशल नॉलेज से लोग आइडेंटिफाई करें. तो व्हेन पीपल स्टार्ट कमिंग टू द टेम्पल, दे कम टू द टेम्पल, तो उसको भी थोड़ा से ज्ञान है कि जो साधु व्यक्ति होगा उसके वचन अच्छे होंगे, लविंग नेचर होगा, स्वागत करता होगा, प्रसाद पूछता होगा. तो मतलब ये मेन क्वालिटी नहीं है, बट इधर स्टार्टर के वास्ते दीज आर द थिंग्स ही आइडेंटिफाइज. When somebody comes to the temple, we say devotees, oh Hare Krishna, thank you very much for coming, That's how devotees become, I like that person. So that's your first step of picking up a role model. लेकिन जैसे आपके second part of the question है कि हम लोग इतना रोज से है, and then how do we see कि कौन exemplary devotee है? That is where the study is becoming critical. Because when you read the scriptures, then you can see these qualities in people. Then you start, जैसे मानो ये पढ़ेगा तो देखेगा कि हाँ डिवोटी जो अच्छा डिवोटी है, जो सिंसियर डिवोटी है, तो when even they cook bhoga for Krishna, you read Krishna book, then you know that when they are cooking bhoga for Krishna, they are thinking completely, Radharani is completely thinking of Krishna. So you come to the temple, then you go to the temple kitchen, right? You go there and some devotees are cooking. Some devotees very nicely cooking, kirtan is going on, he is doing everything, he is in computer, he is hearing a lecture or something like that. Then when you go to the kitchen, you find out, these are nice devotees, I'd like to be with them. But then you go into the kitchen, and the devotees are fighting, you're doing this, Then you go there once, twice, then you don't feel like it. It doesn't just, it's not pleasing to the soul. I don't find peace. So identifying devotees by knowledge, it will only happen by experience. Just like, I want to trust someone. I say I want to trust a Vyakta. So if I want to trust him, I have to tell him something. Can I say, but without telling him anything, can I make a judgment that I can trust him? I have to tell him something, and if he keeps it, he's trustworthy. If I hear it from, Bhagavati Mataji, then I say, I told him, how come she knows it? That means it has been let loose. So, Hare Krishna Prabhu Nectar, very nice, but I can't reveal my heart to him anymore. Like that. So, this will be the point. When you come, you see devotees, there are nice devotees, they're doing some, you might go on the altar and you say, I aspire to be a pujari. You go on the altar, somebody is, almost talking somewhere else and addressing the deity without looking at the deities are completely dressed and doesn't inspire my heart to become a pujari. Like that. So you come here, when somebody is speaking from the Vyasasana, you sit, what is the person talking about? They are not glorifying Krishna. I'm telling you about my business, I'm telling you about, how I had a holiday. Then you say, nahi jamega. What attracts? Krishna attracts. So when the katha is about Krishna, when somebody lives a life of Krishna, then automatically you develop attraction. I hope that answers yes. As a spiritual guide, they want to conscious level. So, हमें
उसका कि जैसे सीनियर डिवोटी को सक्सेस करना है, वही एक्चुअल सक्सेस तो भी हम लोग भी वही करेंगे. तो my question is, what is the significance of mentorship in our society? The mentorship, of course, it is about your students inside, or heads, our senior devotees we have, but we tend to choose one person. So mentorship is very, very important. Acharya Upasanam is very, very important. You have to be with the association of senior devotees to guide you. And you look at senior devotees and you see. So there's 2 points you mentioned. Number one is, Mataji का question है कि जैसे हम junior devotees आए हैं, ठीक है, तो हम लोग देखता है कोई डिवोटी के, फिर हम लोग के डिवोटी रोल मॉडल बन जाए, उसके सक्सेस स्टोरी देख के हम लोग भी मांगता है सक्सेसफुल हो. तो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट में हरदम याद रखना, हम लोग कोई डिवोटी के देखेगा, लाइक ऐसे जीवनाथ प्रभु और ऐसी भगवती माता जी, ऐसी जयराम प्रभु और ऐसी राधिका प्रेम माता जी, और सम लोकल सीनियर डिवोटीज, राइट. प्रभु और कोई बाहर से आवे तो डिफरेंट बात है, बट लोकल कॉन्टेक्स्ट में, राइट. तो नंबर वन, when you look at some devotee and you want to role model them, role modeling is not coping. There's an anusharan and there's an anukaran. कोई डिवोटी के अनुकरण नहीं सकोगे. अभी हम बोलेगा जीवनाथ प्रभु is so much inspired, he can open centers in different places. Then I will say, I will also start opening centers. But I don't have the ability, I don't have the context, I don't have that mercy of Krishna for me to do this thing. Whereas, I may see, I always see, I always admire, like Radhika Prem Madhuri. She's been committed to worshipping the deities for the last 22 years. It's a commitment. It's a commitment. Nobody else might come, kabhi Jivnath Prabhu overseas chale jate hain, we might not have anyone for Mangal Aarti. But the Mangal Aarti still happens. That's someone's commitment. Some pujari does not turn up, she still makes sure it happens. So we will say that I want to become like Radhika Prem Madhuri. You can't become like her. You can only follow in her footsteps. What is her footsteps to follow? The commitment, the desire to ensure that Krishna is served nicely, things like that. So first part is, when you pick a devotee, you don't imitate them. You follow in their footsteps. I am going to follow in the footsteps of Jivanath Prabhu. So how do I follow in? I am going to assist him. He is able to establish the centers. I will assist by serving. We all can do different things. Radhika Prem Mataji does the deity worship. We can all assist by offering different services. So we don't copy, we follow in the footsteps. Then second part of the question is the mentorship. So here the junior is seeking guidance. So how does the senior give mentor? On that point, mentoring is very, very important. Because that's the vidhi. Tad vidhi pranipatena. You are surrendered to the spiritual master and the self-realized soul imparts you knowledge. Take. But at the same time, from new devotee's perspective, you must understand, mentoring is not babysitting. A mother is looking after the baby, changing the diaper. The guru is not going to change your diaper. You have to understand that. So devotee will give guidance. Prabhupada has given guidance. You chant your 16 rounds. It is not that the guru will sit with you and say, okay, at initiation and the yajna is happening, I am giving you mala. How many rounds are you going to chant? 16 rounds. Then you will say, no Guru Maharaj, I don't know how to say. The Guru Maharaj will say, okay, come here, sit here. Now for 2 hours we'll sit together and chant. Mentoring is the Guru is giving you guidance. The senior devotee will give you guidance. The senior devotee gives you guidance, okay, let's go for book distribution. Sometimes we believe mentoring means the senior devotee has to be with you all the time. You may have one person senior devotee in your life. The senior devotee has 10,000 people in his life to give. This is one point, sometimes that is why Srila Gurudev, Tamal Krishna Goswami Maharaj used to say, the best thing the disciple can do is you become a nice devotee and you engage in service. Not that the Guru keeps with you all the time. The success of a Guru is creating Gurus.
The success of a leader is creating leaders. The success is not in followers. चैतन्य महाप्रभु पहले ही बोल दिया, ना धनम न जन्म. तो हम लोग क्या संस्था कैसे बढ़ा है? प्रभुपाद जी लीडर्स क्रिएट करते थे. प्रभुपाद जी डिसाइपलों को ट्रेन करते. 16 डाउन बेसिक भागवत गीता. यू Birkisha Maharaj was 3 months into that organization, then he was sent to open a temple. ये बात. तो मेंटरिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मेंटरिंग का मतलब नहीं है हम लोग हनुमान ना मेंटरिंग नहीं कॉपी करो कि हम लोग अब राम के संग चुटकी बजाते रहे. There's some service Sita has to do, there's some service Lakshman and Ram has to, Bharat has to do. तो जहाँ चिरंजीव के काम लगे हैं, जड़ी बूटी काम लगे, तो वहाँ हनुमान जी पहुँच जाओ. लंका में आग लगा के तो वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन अयोध्या में जाके राम के लिए चुटकी बजाय कोशिश नहीं कर रहा. ओके ओके, भगवती माता जी, थैंक यू वेरी मच. यस कभी-कभी जीवन में नया आता है, हम देखते हैं कोई एक एक्सेंट्रिक डिवोटी है, बट कभी-कभी लोग की मटेरियल सक्सेस से प्रॉफिट हो जाता है rather than स्पिरिचुअल सक्सेस. हम देखते हैं कितना एडवांस डिवोटीज में काफी मटेरियल सक्सेसफुल है, एंड वी गेट एनरोल्ड और एंट्रेड इन दैट. हम लोग सोच रहे थे कि हमारे पास भी एक कार हो गई, हमारे पास भी मल्टीपल फ्लेक्स है, टाइप ऑफ सक्सेसफुल है, या हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अचीवमेंट तब आई जब हम इस चीज की मटेरियली अचीव करते हैं कि भगवान हमारा प्रोग्रेस करते हैं. तो would you like to make some clarification on this? No, that is very. Krishna will give all the material facilities to a person who knows how to rightly use it. Ambarish Prabhu can have multi-million dollar because he's going to build the TOVP. अभी भगवान हमें $multi-million दे दी तब मुझे करेगा, तो फिर टेम्पल के तो जरूरी नहीं है. I'm all set. I can just go back home with $multi-million. नहीं, ऐसे नहीं है. तो बट एनीवे पॉइंट आपका करेक्ट है कि शुरू में डिवोटी आवे है और इससे अट्रैक्ट हो जाए. दैट इज वेयर द रोल ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे गिव प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द ऑडियंस. क्योंकि प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं देगा तो जीवनाथ प्रभु हरदम ऐसे बोले ना, जीवनाथ प्रभु बोला, मैं बहुत अच्छा लगा. जीवनाथ प्रभु बोले अगर हम लोग नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा हम लोग के प्रॉब्लम होगी. जीवनाथ प्रभु हरदम ऐसे एक्सप्रेस करेगी प्रॉब्लम होगी. यही प्रॉब्लम होगी व्हेन इवन एज रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी के लीडर्स भी अगर प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज इस्कॉन इज प्योर भक्ति, चैतन्य महाप्रभु इज प्योर भक्ति. तब ऐसे एक टाइम एक डिवोटी शिला गुरुदेव तमल कृष्ण महाराज के टाइम के बात है, 1990s के बात है. एक डिवोटी रहा और शिला गुरुदेव के बोले मैरिड डिवोटी रहा. तो शिला गुरुदेव बोले कि वी मस्ट प्रीच टू द नेटिव्स, वी मस्ट प्रीच टू द डिवोटी नेटिव्स. तो ये डिवोटी गए शिला गुरुदेव के लगे, बोले शिला गुरुदेव, बोले आई वांट योर परमिशन. शिला गुरुदेव बोले फॉर व्हाट? बोले आई वांट टू मैरी अ फिजियन. शिला गुरुदेव बोले you are already married. But बोले शिला गुरुदेव my strategy is to make Fijian devotees. गुरुदेव बोले no. This is ऐसे नहीं हम लोग अपन मन गणित बात नहीं लगाओ इसमें. हम लोग कोई फिजियन डिवोटी नहीं बने तो हम एक इतनी शादी कर ले तो फिजियन डिवोटी बना देगा. This is violation of regulative principle. This is a bad example. ये सब गड़बड़ हो जाएगा. तो it doesn't work like that. It doesn't work. अभी रामनवमी के टाइम माधव गोविंद प्रभु आया था. माधव गोविंद प्रभु अच्छा इंटरेस्टिंग बात बोला. माधव गोविंद प्रभु कोई है वो एकदम भड़का कलाकार कीर्तनिया हो गया है. उसके जीवन में देखो तो 4, 5, 6 बार पत्नी चेंज कर चुका है. तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द हियरिंग फ्रॉम प्रभु? बोला हियरिंग फ्रॉम शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी. सो ऑलवेज आवर प्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी प्योर. उसमें मिर्च मसाला करके मिक्स करेंगे ये करेंगे तो मैं अपना खुद का एग्जांपल भी बताता हूँ. यू नो इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस आई आल्सो ट्राई टू टेक सम मटेरियल एवेन्यूज. यू नो किसी को हम कभी कभी बोलते हैं करना चाहिए, मदद करना चाहिए, बट कभी कभी हम लोग ओवर फाइनेंशियली मदद करके किसी को कुछ करना चाहते हैं और उसका कर्म में नहीं, उसके भाग्य में जस्ट डजंट वर्क. सब एफर्ट लगा सब फेल हो जाएगा. तो इट हैज टू बी genuine sincere Krishna conscious. That's the way to. प्रभुपाद जी एकदम पक्का दिया. प्रभुपाद जी ने बोला कि सब लोग आना, सबके प्रसाद के बाद में सबके गुरु दक्षिणा भी मिली तो फिर
तो नेक्स्ट टाइम सब टेम्पल है नहीं. Even Prabhupada said for the pujaris, Prabhupada said pujaris should never be paid. We should take care of them, but they should not be paid. तो तनख्वाह नहीं लगाता, नहीं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि जैसे आपको तनख्वाह मिलता आपको भी I'm 8 hours on job, you should also be 8 hours on job. It doesn't work like that. We should take very good care of the devotees, but everyone should be purely, selflessly, unconditionally surrendered to Krishna. Yes, Kelvin? कौन सा श्लोक? वासुदेव कुटुंबकम. हाँ. We can only apply in our life, it is like this. Very nice example that I can think of is that, just like I have my little daughter, Radhe. So Radhe has the potency to become a mother. Radhe can become a mother. But can she become a mother now? No. She cannot. When she grows up into a fine young woman, she can become a mother. So Vasudeva Kutumbakam, now we are expecting Radhe to become a mother, is like now we are expecting that we will become Vasudeva Kutumbakam. It's not possible. It's not practical. What requires, what goes underneath Vasudeva Kutumbakam is a process of sadhana, the process of sadhu seva, the process of studying the scriptures, the process of नाम संकीर्तन. ये डिवोशनल सर्विस का प्रोसेस जाता है जिससे ये उठकर वासुदेव कुटुंबकम. कहा हम लोग बोलता है कि इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल. प्रभुपाद इज द एग्जाम्पल. हमारे गुरु महाराज इज द एग्जाम्पल. देयर आर सो मेनी डिवोटीज who are actually, look at Bir Krishna Maharaj, he deals on the level of Vasudeva Kutumbakam. Everyone, he's motivating the second initiated, he's motivating the sannyasi, he's motivating even the little children. महाराज के घर पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, महाराज को हाई फाइव करते हैं. तो मतलब कि जो वासुदेव कुटुंबकम देख सकता है, then you can look at look at example of Radhanath Swami Maharaj, look at the example of Bhakti Charan Maharaj, look at the example of Jayapataka Swami Maharaj. There are people living amongst us who are on the platform of Vasudeva Kutumbakam. But it is just like, Padma Mataji asks, we are coming, so the mentoring is required and our surrender and service and devotional practices are required, then we will all come. So we do. Commonly people also think that we should be Vasudeva. The politician is also thinking, Vasudeva, I want to benefit, I want to make everyone. But Vasudeva Kutumbakam philosophy also does not negate that karma works, prakriti works. Everyone's, all these things will work. So if the karma is that you should be poor, then Prabhupada ji bola, socialist, capitalist la bola, chalega nahi. So like that. So there are some good feelings in the heart that we want to treat everyone equally, but hum log nahi kar pata hai because I am on not that platform. How do I come to that platform? By the process of bhakti as enunciated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So then it's possible. So it is possible for you and I. But let us just get the mechanisms below devotional practices correct. Okay? Yes? Chitanjali, you have a question? Last one. We have only 2 more minutes to 9. 5 minutes. Yes. Yes. We're not ignoring. Just further enhancing the point that Jana Sangha, we should not associate with the materialistic people. So association is defined in 2 ways: give association and take association. So when we are saying don't associate with materialistic people, means we are not going to take their association. Maybe just a very simple example. Me and my friend are. I'm devotee, my friend is not a devotee. So I convinced him to come to the temple. So we are coming to the temple. And on the way he said, how about we go to the temple next week? Let's go to club today. And then you said, okay, next week. No, what you should say, okay, if you want, you can go, but I'm going to the temple. So you have not been influenced by his association.
but you should try and influence him. सवाल है कि जैसे आप कुछ कोई बता रहा लंबा सा है कि वहाँ पे पेपर में लाइफ में वीडियो बनाए गए कोई क्या कर सकता है मतलब सेट इट वाज अ बिगिनिंग हाँ ठीक है तो इनका सवाल अभी के समय पे जैसे हम लोग चाहे प्रचार करने के लिए रामायण मंदिर में न जाए सत्यवाद चला जाए डिवोटी जो काफ़ी चला जाए उस हालत में जब उन लोग सेफ करेंगे आपके कुछ बना के लाए हैं तो हम लोग उनके लेवे के चाहिए कि नहीं लेवे के चाहिए सबसे फर्स्ट द वे आई वांट टू एड्रेस द सिचुएशन इज जब हम लोग अच्छा से डिवोटी रहेगा when we are going to preach then we can very nicely preach like Srila Prabhupada. What did Srila Prabhupada do? Srila Prabhupada went amongst the hippies. Prabhupada did the cooking himself. Prabhupada did the offering himself. Prabhupada served himself. So we can go to these places. The first thing that we should do is devotees have to rise above laziness and be enthusiastic to do all these things. कभी कभी तो हम लोग डिवोटीज ही लेजी हो जाता है कि चलो कोई बना के दे हम लोग खा लेगा तो गड़बड़ है डिवोटी हैज टू बी एवर एंथुसियास्टिक ऑल द टाइम देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल नॉट कम बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन more in the nature of कली है हिपोक्रेसी एंड कोरल क्या बोले बात इस बात नहीं उसके ऊपर झगड़ा हो that's how our preaching is getting affected. We have to be very careful. You know, when you became devotee, were you even taking a glass of water anywhere? Why are you a successful devotee today? Because that's how you were rooted. हम लोग के roots गड़बड़ाए जाए कि हम लोग के पूरा process गड़बड़ाए. I'm not saying we should not go to the mandali to preach and all those things. We should be very enthusiastic. We're talking about bring it back to association. When you go in the association of materialistic persons, what do? We take the prasad, we take the holy name, we take everything like that. Sometimes also Prabhupada had an example. Say for example, you are going for the first time. You went for the first time and you got into this situation. So your direct question is, what should I do? Should I eat, should I not? One time Prabhupada went to one businessman's place. And all the devotees were sitting and everyone was eating. So once everyone is eating, then one devotee finds out a onion in the food. He said, this is how devotees do now. Hey Prabhupada, there's onion. Yeah. Prabhupada said, there is no onion, give him some more. But this is not a norm. अब ये ला एग्जाम्पल ही प्रभुपाद ऐसे बोली हम जाके सब अनियन ना दुकान में बैठ जाएगा आज ये onion बोले ना Prabhupada बोले से I'm meditating on Prabhupada. No onion, give him some more. One of Krishna will forgive. Krishna will forgive the sins. Krishna said, for one surrender unto me. But the problem is, again I'll come back to the point, and I can see the effort of Jivanath Prabhu in this. You know, why we want devotees educated, so that devotees know that this mission is for enthusiastic people. We have to be enthusiastic. I remember, if you can all remember, Ben Krishna Maharaj used to say that when they went in America for book distribution, they would put rice and dal together in a plastic bag and put it over the engine of the car to cook it so that they can offer and eat. They were Sankirtan devotees. ऐसे नहीं सोचो कि हम संकीर्तन डिवोटी है तो हम कुछ खा लगा भगवान सब एक्सेप्ट कर प्यूरिटी इज अ फोर्स प्रभुपाद जी सब टाइम बोला प्यूरिटी इज द फोर्स अगर हम लोग के लगे कि हमारा फोर्स खलास हुए लगा है मंदिर के फोर्स खलास हुए लगा है संस्था फोर्स खलास हुए लगा है तो हम लोग खाली घूम के देखो कि प्यूरिटी लेवल चेक करो सबके जैसे प्यूरिटी लेवल चेक करेगा अपन प्यूरिटी लेवल चेक करेगा अपने फोर्स आ जाएगी द फोर्स लाइज इन प्यूरिटी Utility is the principle, so you might utilize it for preaching, but purity is the force. नहीं तो इसे धीरे 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 हम लोग मंडली हो जाएगा मंडली इज नॉट बैड बट आई मीन टू से द हैबिट्स हम लोग कैसे बिगड़ जाएंगे तो वहाँ पे सेकंड कैटेगरी में रहा कि हम लोग के अनवांटेड हैबिट्स मांगे जाए बट मटेरियल वर्ल्ड के पुशिंग तो यही रखा है बैड हैबिट्स लोग क्रिएट करें यहाँ खाओ वहाँ खाओ यहाँ खाओ ड्राइव थ्रू में खाओ ऐसे खाओ तो ये डिस्टर्ब करे हम लोग के कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब करे
ये सब माया के अलूमेंट है, हम लोग के ये माया सब सुंगाए है ऐसे, बस हम लोग ने इसमें खींचा जाता है। तो हम लोग क्या अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें भाई। तो स्ट्रॉन्ग पीपल आर द वंस हु पुश फॉर दिस मूवमेंट फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। स्ट्रॉन्ग पीपल हम लोग के मूवमेंट में है, वही लोग के कारण हम लोगों के उद्धार है, नहीं तो हम लोग भी खलास। Okay, so we'll stop here now. It's 9 o'clock. We have some prasadam and we'll have kirtans from 10:30. Hare Krishna. Thank you all very much and wishing you all great spiritual success and a wonderful day and a Krishna conscious day. Hare Krishna. Thank you very much.